हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की विद्यार्थी के लिए भौतिक विज्ञान अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत, इससे मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट हम लोग देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग का है। दो क्वेश्चन यहाँ बेटा, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ए वाला आपका, एक बी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और देखिए हम दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए तो बेटा देखिए क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। तो फर्स्ट बच्चा क्या करते हैं हम लोग सवाल को कि खूब अच्छी तरह से सवाल को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सवाल में क्या क्या आपका गिवन है, क्या क्या दिया आपका है। ठीक है बच्चों, देखिए तो फर्स्ट हम लोग ए वाला सवाल को देखेंगे बच्चों। क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका ना, किसी विद्युत बल्ब के तंतु। देखिए बच्चों, जो बल्ब होते हैं आपके, देखिए यानी कि मान लीजिए कोई आपका बल्ब यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ मान लीजिए कोई बच्चा बल्ब आपका है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई बल्ब है ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तंतु है बल्ब का। ये क्या बच्चा है आपका, बल्ब का तंतु है। ठीक है, तो कोई बल्ब है आपका, ये बल्ब का तंतु है बच्चों। ठीक है, देखिए तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। ओके बच्चों, इसका प्रतिरोध यानी कि दिया आपका कितना, 1200 ओम दिया है। ठीक है बच्चों, और देखिए यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, यानी कि इसमें 220 वोल्ट अगर हम लोग इसको प्रभावित कर दें बच्चों अगर विभवांतर को, तो ये कितना धारा लेगा। ठीक है, कितना धारा लेगा आपका। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन तो समझिए क्या क्या दिया आपका। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बेटा देखिए विद्युत धारा दिया हो, ठीक है, यानी कि देखिए अगर आपका ओम कहीं दे दिया हो बच्चों आपको क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आर की वैल्यू दी होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जहाँ पर यानी कि ओम की बातें कर दे, चाहे इसका सिंबल दे दे आपका ओम का, तो वो प्रतिरोध की वैल्यू होती है, यानी कि आर की वैल्यू होती है। और अगर आपका क्वेश्चन में बेटा एम्पियर दे दे, यानी कि एक की वैल्यू दे दे, चाहे सीधे एम्पियर लिख दे आपका कि 5 एम्पियर 6 एम्पियर, तो वो एक्चुअल में आई की वैल्यू होती है। ठीक है, और देखिए अगर आपका क्वेश्चन में वोल्ट दे दिया हो, जैसे कि 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट, तो वोल्ट दे दिया हो तो वो वी की वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा था आपका, देखिए मेरा क्वेश्चन में आपका कह रहा था यहाँ पर आपका ना कि पहली बात की क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध की बात कर रहा था आपका, यानी कि ओम दिया आपका यहाँ पर चिन्ह, तो यानी कि ये आर की वैल्यू है। बेटा वी दिया है ना, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये वोल्ट है ना, यानी कि वी की वैल्यू है। ओके, देखिए पूछ रहा है आपका विद्युत धारा। ओके बच्चों, यानी कि आपसे आई पूछ रहा है। हल करें सवाल को हम लोग, देखिए यहाँ पर तो बेटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हल यहाँ पर। और कुछ हल हो गया हमारा, देखिए उसके बाद हम पहले ए को हम हल करेंगे तो आप लिख देंगे ए। ओके बच्चों, लिख लेंगे ए। अब देखिए लिख देंगे यहाँ बच्चों दिया है आपका, देखिए क्या दिया लिख लीजिए यहाँ पर जल्दी से। दिया है बेटा, दिया देखिए कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में का प्रतिरोध 1200 ओम है बच्चों, यानी कि देखिए आर की वैल्यू जो बच्चों यहाँ दिया वैल्यू ये दिया आपका 1200 ओम दिया है। ओके बच्चों, यानी कि प्रतिरोध जो दिया आपका ना वो 1200 ओम दिया है। और देखिए इसमें कितना, इस बल्ब में कितना विभवांतर आपका है, यानी कि बेटा जो भी की वैल्यू दिया है वो दिया है यहाँ पर आपका 220 वोल्ट। ओके बच्चों, विभवांतर दिया 220 वोल्ट। और बेटा पूछ कर आपसे यहाँ पूछ रहा है आपसे आई की वैल्यू, यानी कि विद्युत धारा पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए बच्चों कि ये आर वी आई ये कौन से फॉर्मूले में इसका रिलेशन बनता है। तो बच्चों देखिए जहाँ पर भी आपको V इक्वल टू आई आर, यानी कि जहाँ पर आपको V आई आर दे दे तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपका ओम का नियम लगेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि आपको देखिए आर वी आई अगर ये तीनों में अगर रिलेशन आपको कहीं मिल गया हो तो समझ लीजिए बच्चों कि वहाँ पर ओम के नियम से ये क्वेश्चन हल होने वाला है। क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम बेटा लिख लेंगे यहाँ पर तो लिख लीजिए यहाँ पर ओम के नियम से। ओके बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सवाल को ओम के नियम से हल कर लेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि V बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है आई आर। ठीक है, और देखिए बेटा V ने कितना दिया आपका, तो V यहाँ पर दिया बच्चों आपका 220 वोल्ट इक्वल टू, बेटा देखो आई पूछ रहा है, आई को रहने दीजिए, इक्वल टू आर। आर यहाँ पर दिया बच्चों 1200। ठीक है,
ओम। ओके, अब देखिए हम पर आई का मान निकालना है, क्या करें हम लोग 1200 नीचे भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 बटा में कितना बचा आपको 1200 इक्वल टू आपका आई। ओके बच्चों, चलिए इसको हम लोग काटते हैं जल्दी से। अब तो काट लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा आपका, तो 2 से कटेगा तो 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना के 22, 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आपका है 60 आएगा। ओके बच्चों, यानी कि कितना मिला आपको बच्चों, देखिए तो 11 बटा में बेटा 11 ऊपर बचा, नीचे बचा आपका 60। ओके बच्चों, इक्वल टू कितना आपका यहाँ पर आया आई आया। ओके, अब देखिए बेटा आप लोग अगर 11 में 60 से भाग देंगे ना तो पता है कितनी वैल्यू आपकी आएगी बच्चों। तो ये बच्चों देखिए इसको भाग देकर चेक कर लीजिए आप लोग, इसकी वैल्यू आएगी 0.18 एम्पियर आएगी। ठीक है बच्चों, यानी कि मतलब कि विद्युत धारा आई तो विद्युत धारा होता है आपका। ओके बच्चों, तो आई की वैल्यू कितनी आपकी आएगी 0.18 एम्पियर वैल्यू आएगी बच्चों। ठीक है, यानी कि आप लोग 11 में 60 से भाग देकर फाइंड कर लीजिएगा। हो गया बच्चे क्लियर आप लोगों को, यानी कि हम लोग क्या कर लिए, हम लोग विद्युत धारा की वैल्यू को फाइंड कर लिए। ओके बच्चों, एक हम लोग का क्वेश्चन हल हो गया ना। अब देखेंगे हम लोग बी वाले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, तो लिख लीजिए यहाँ पर बी। ओके बच्चों, बी वाले को हल करिए। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों दिया है। ओके, लिख लीजिए यहाँ पर दिया है। देखिए क्या दिया बच्चों आपको, कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि बेटा प्रतिरोध मतलब क्या आपका आर बच्चों यहाँ पर दिया आपका 100 ओम। ओके बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, ओके बच्चों यानी 220 वोल्ट स्रोत दे रहा है आपका। ठीक है, देखिए तो यानी कि बेटा फी भी के वैल्यू कितना दे दिया आपको, फिर भी के वैल्यू दे दिया यहाँ पर आपका 220 वोल्ट। ओके बच्चों, पूछ कर आपसे कितनी धारा लेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा था आपका कि किसी विद्युत हीटर, जो हीटर का बड़ा जो तार लगा होता है ना हीटर में, हेलो बेटा देखेंगे आप लोग हीटर में कभी ऐसे आपका जो हीटर में जो ऐसे तार लगे होते हैं, ठीक है वो इसी की बातें कर रहा है कि हीटर की जो कुंडली का जो प्रतिरोध होता है बेटा ना 100 ओम आपका है। ठीक है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, और ये इस विद्युत हीटर अगर इसमें हम लोग क्या करें, इसमें विभवांतर 220 वोल्ट कर दें तो इस विद्युत धारा कितना लेगा आपका। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, आई की वैल्यू बच्चे यहाँ से पूछ रहा है। तो हम लगा लें फॉर्मूला ओम का नियम का, लिख लीजिए। तो बट हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है V बराबर I इंटू आर। ओके बच्चों, रख लीजिए यहीं पर वैल्यू को। देखिए तो बेटा V यहाँ पर दिया आपका 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, I तो आपसे पूछ रहा है, I को रहने दीजिए। आर दिया है बच्चों यहाँ पर आपका 100 ओम। ठीक है, हम लोग आई का निकालना है ना, तो आई को अकेले करिए, 100 को नीचे भेज दीजिए। कितना हो जाएगा बच्चों आपको, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 220 बटा में बेटा 100 नीचे आपका आ गया इक्वल टू यहाँ पर होगा बच्चों आपका आई। अब देखिए बेटा जो 100 से भाग देंगे तो पता है क्या होगा आपका, देखिए जो दशमलव बेटा आपको देखिए 1 2 0 है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा आपका एक नीचे 1 और 2 जीरो नीचे है, तो क्या होगा बच्चों आपको कि जब 100 से भाग देंगे तो क्या होगा पता है आपको 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। यानी कि जब भी हम किसी जीरो से भाग देते हैं संख्या से, जितना नीचे जीरो रहेगा ना उतना आप लोग क्या करें बाएं तरफ जाकर दशमलव लगा लीजिए बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोग बाएं तरफ जाकर दशमलव उतना लगा लेते हैं। तो 1 2 जीरो से भाग देना तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए 220 यहाँ पर है ना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नीचे 2 जीरो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 स्थान के बाद यहाँ पर क्या लगा लेंगे दशमलव लगा लेंगे बच्चों। इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा आपका आई, और ये आपका एम्पियर में आएगा वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हम लोग विद्युत धारा फाइंड यहाँ पर हो गया। ओके बच्चों, क्लियर समझ में आ गया सबको आपको। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चों इसका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।